हाय गाइस, देखिए सवाल क्या है। सवाल ऐसा है कि आपके पास एक वही n क्रॉस n का बोर्ड है। पहले ये सवाल कर चुके हैं, उसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच कर रहे हैं। n क्रॉस n का बोर्ड है, इसमें n नंबर ऑफ सिमिलर क्वींस को प्लेस करना है। जैसे 4 क्रॉस 4 का बोर्ड है तो 4 क्वींस हैं, चारों का नाम क्यू ही है। आपको बताना कितने तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन आपको प्रिंट करनी है। अब ये सवाल आपको 1D में करा चुका हूँ। 1D में क्या था, 3 बॉक्स हैं, 2 सिमिलर आइटम्स हैं, i, तो कितने तरीके से प्लेस कर सकते हैं। 3c2 विच इज 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल विच इज 3 ओनली। तो ये देखिएगा मेरा ना पेस बढ़ गया है। ये पेस में क्यों बढ़ा रखा है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको 1D में, तो 2D में आपसे तेज होने चाहिए अब। तो ये आपके पास 3 तरीके हैं, आई डैश आई डैश आई डैश आई आई, ये 3 तरीके हैं। इसका एक अप्रोच मैं आपको करा चुका हूँ। दूसरा अप्रोच इसका क्या होता है, इसका एक अप्रोच देखिएगा, 3 बॉक्स और 2 सिमिलर आइटम्स का अप्रोच देखिएगा। जैसे ये पहला आइटम है, आइटम 1, तो इसके पास ये 3 बॉक्स हैं, तो वो इस बॉक्स में भी बैठ सकता है, इस बॉक्स में भी बैठ सकता है, इस बॉक्स में भी बैठ सकता है। तो अगर पहले बॉक्स में बैठेगा B1 B2 या B3 तो बनेगा 1 डैश डैश, यहाँ बैठेगा तो डैश 1 डैश, और यहाँ बैठेगा तो डैश डैश 1। अब अगला लेवल बिलोंग करता है आइटम 2 को, ठीक है ना। तो 2 ही हैं आपके पास आइटम्स, तो 2 ही लेवल होंगे। तो ये वाला बंदा यहाँ बैठ सकता है और यहाँ बैठ सकता है। परमुटेशन होती ना, तो आइटम 2 यहाँ और यहाँ दोनों जगह बैठ सकता था, और इस केस में भी आइटम 2 यहाँ और यहाँ दोनों जगह बैठ सकता था। तो देखें क्या बनेगा। तो अगर इसमें बिठाया तो 1 2 डैश, और इसमें बिठाया तो 1 डैश 2, इसमें बिठाया तो 2 है ये बैठने वाला, 2 1 डैश, और इसमें बिठाया तो डैश 1 2, इसमें बिठाया तो 2 डैश 1, और इसमें बिठाया तो डैश 2 1। इसके अंदर एक बात गौरतलब है, देखो जहाँ 1 2 डैश पैदा हुआ वहाँ 2 1 डैश भी पैदा हो गया, ठीक है। परमुटेशन पैदा हो गई, हमें तो कॉम्बिनेशन चाहिए थी। सिमिलर है ना, हमारे पास 1 2 जैसा कुछ है नहीं। एक्चुअल बात यह है कि हमारे पास 1 2 जैसा कुछ है नहीं। आइटम 1 और आइटम 2 नहीं है ये आइटम 1 और आइटम 2 नहीं है। पहले गलती देखिए, ये 1 2 डैश है, ये 2 1 डैश है, ठीक है। और हमारे आइटम सिमिलर हैं, आई और आई हैं, तो ये भी आई डैश है और ये भी आई डैश है, तो डुप्लीकेसी हो गई, ये नहीं चाहिए। इसी तरह से ये 1 डैश 2 है, ये 2 डैश 1 है। इसी तरह से ये डैश 1 2 है और ये डैश 2 1 है, तो ये डैश आई है, ये भी डैश आई है, तो डुप्लीकेसी हो रही है। तो ये डुप्लीकेसी प्रिवेंट करनी है। ये डुप्लीकेसी, तुमको भी डुप्लीकेसी नहीं है तो अलग लग रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई अलग ये तब होता है जब आइटम डिस्टिंक्ट होते। ये आइटम डिस्टिंक्ट नहीं है, ये आइटम है सिमिलर। ये आइटम, ये वाला आइटम भी आए है और ये वाला आइटम भी आए है। ये जो मैंने 1 लिख दिया ना, ये करेक्ट नहीं है। ये बस ऐसा है, आई डैश 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 आई डैश 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 आई। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं था। ये क्या है, मैं आपको लास्ट लेवल अगर अच्छे से दिखाऊं, मेरे साथ देखिएगा, लास्ट लेवल देखने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर आई की टर्म्स में सोचोगे तो I1 I2, और अगर आई की टर्म्स में सोचोगे तो ये यहाँ पर ये हो गया आई डैश आई डैश। इस वाले बॉक्स में बिठाया तो आई डैश आई, इस वाले बॉक्स में बिठाया तो आई डैश, इस वाले बॉक्स में बिठाया तो डैश आई, इस वाले बॉक्स में बिठाया तो आई डैश आई, इस वाले बॉक्स में बिठाया तो डैश आई। तो डैश आई पहले भी आ गया और दोबारा भी आ गया। क्या हुआ, ध्यान से देखो। पहला आइटम पहले बॉक्स में बैठा तो आई डैश, दूसरा आइटम दूसरे बॉक्स में बैठा तो आई डैश। अब इसको देखना, पहला आइटम दूसरे बॉक्स में बैठा तो डैश आई डैश, और फिर दूसरा आइटम पहले बॉक्स में बैठा तो आई डैश। दोबारा देखिएगा, आइटम 1 हेयर एंड आइटम 2 हेयर, या आइटम 1 हेयर एंड आइटम 2 देयर। तो देखिए इससे क्या होगा, इससे पैदा होगा, ये जब आपने किया तो पैदा हो गया आई डैश डैश, और जब ये यहाँ बैठ गया तो आई डैश। इसके अंदर यहाँ पे डाला तो ये पैदा हुआ डैश आई डैश, और फिर इधर डाला तो आई डैश। तो दोनों सिमिलर हो गए ना। पहला फर्स्ट बॉक्स पहले पहला बॉक्स सिलेक्ट कर लो और फिर दूसरा बॉक्स सिलेक्ट कर लो, या पहले दूसरा बॉक्स सिलेक्ट कर लो और फिर पहला बॉक्स सिलेक्ट कर लो, तो बात तो एक ही हुई ना। तो इससे तो परमुटेशन पैदा हो जाएगी। हमें चाहिए थी कॉम्बिनेशन, क्योंकि आइटम सिमिलर हैं। तो इसमें क्या करना होता है आपको, जो ये दूसरा आए है ना, पहला लेवल पे तो आप कोई सा भी बॉक्स ले सकते हो, तो पहला बॉक्स भी ले सकते हो, दूसरा बॉक्स भी ले सकते हो, तीसरा बॉक्स भी ले सकते हो। दूसरे लेवल के ऊपर, दूसरे लेवल पे आइटम 2 वो पहले आइटम के बाद वाले बॉक्स अवेल कर सकता है। पहले वाला अवेल करेगा तो जहां 1 2 पैदा हुआ था वहां 2 1 पैदा हो जाएगा। ये बाद के 2 बॉक्स अवेल कर सकते हो, ये ठीक है, आई डैश और आई डैश आई। यहां पर ये वाला बॉक्स आपने गलत अवेल कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर इसे अवेल करोगे तो पहली बार सेकंड बॉक्स में बिठाया था, दूसरी बार फर्स्ट बॉक्स में बिठा रहे हो, और यहाँ पर क्या था, पहली बार फर्स्ट बॉक्स में बिठाया था, दूसरी बार सेकंड बॉक्स में बिठा रहे हो, तो ये दोनों सेम बात हो जाएगी। तो ये वाला नहीं पैदा होने देना। इसी तरह से यहाँ पर ये दोनों ही गलत है।
जहां आपका लास्ट आया होता है उसके बाद अवेल कर सकते हो। मतलब मैं अब सही चीज दिखाता हूं आपको। तो पहला आइटम यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। आई डैश 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 आई डैश 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 आई। अब दूसरा यहां पर तो दोनों जगह आ सकता है, इस आई के बाद आ सकता है खाली डब्बों में। तो आई डैश आई। इस ये पहला वाला बॉक्स अवेलेबल नहीं, सिर्फ ये अवेलेबल है, डैश आई। और यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये दोनों आई से पहले हैं, इसके बाद कुछ होता तो अवेल करते हैं। तो ये तरीका होता है। तो ये आपकी 3 कॉम्बिनेशन आ गए, यही हमारा आंसर होना चाहिए था। 3 बॉक्स में 2 सिमिलर आइटम मैंने बता दिया। आपको क्या करना है, आपके पास 16 बॉक्स हैं, 16 बॉक्स हैं और 4 सिमिलर आइटम्स हैं, 4 क्वींस, क्यू 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 और क्यू। 16 बॉक्सेस में 4 क्वींस को बैठाना है। अगर पहली क्वीन ने ये ऑक्यूपाई कर लिया है ना, पहली क्वीन के पास कितने डब्बे हैं, 16 में से कहीं भी बैठ सकती है। लेटर से पहली क्वीन यहाँ बैठ गई, तो दूसरी क्वीन के लिए ना अब ये पहले वाले डब्बे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बाद वाले डब्बे अवेलेबल हैं, ये डब्बे अवेलेबल है। ठीक है, मान लो दूसरी तुम्हारी क्वीन यहाँ बैठ गई, तो तीसरी क्वीन के लिए सिर्फ 5 डब्बे अवेलेबल हैं, ये इतने वाले। मान लो वो यहाँ बैठ गई, तो आखिरी क्वीन के लिए सिर्फ 2 डब्बे अवेलेबल हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, लाइए इसे कोड करने की कोशिश करें। यहाँ से आगे क्वेश्चन खत्म होता है, सोल्यूशन स्टार्ट होता है, तो आपको सोल्यूशन खुद ट्राई करना चाहिए। कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, हमें पास किया गया है टोटल क्वींस। अभी कितनी क्वीन बैठी हुई है, 0। टोटल कितनी बिठानी है, n। चेस का बोर्ड शुरुआत में आई कॉमा जे, ये पता है क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रीवियस क्वीन, पिछले लेवल की क्वीन कहाँ बैठी थी। तो शुरुआत में 0, -1 पास किया कि पिछली क्वीन कहीं नहीं बैठी थी। 0, -1 तो होता ही नहीं सेल। तो यहां देखिएगा, मैं 2 फॉर लूप लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा 2 फॉर लूप, अगर मेरी पहली क्वीन यहां बैठी थी, मान लो यहां बैठी थी और आपने ये इंडेक्स पास कर दिया, तो एक लूप लगाऊंगा मैं, अगली क्वीन के लिए ये 2 डब्बे अवेलेबल हैं और अगली क्वीन के लिए ये सारे भी अवेलेबल हैं। तो उसी रो के पेंडिंग कॉलम्स और नेक्स्ट रो के कॉलम्स, ये मैं करना चाहता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं। फॉर, सिर्फ सिंपल लूप लगा रहा हूं, कॉलम इक्वल टू j+1, कॉलम लेस देन चेस डॉट लेंथ, स्क्वायर होता तो चेस डॉट लेंथ से भी लिख सकता हूं, कॉलम प्लस प्लस। मैंने कॉलम कहां से चलाया, j+1 से। मैंने रो का लूप ही नहीं लगाया क्योंकि रो तो सेम रहेगी। मैं किन डब्बों की बात कर रहा हूं, मैं इन डब्बों में बिठाने की बात कर रहा हूं, इन डब्बों में बिठाने की बात कर रहा हूं, उसी रो जहां पिछली क्वीन आपकी बैठी थी, उसी रो के आगे वाले कॉलम्स। ठीक है, तो इनमें आप बिठा के कॉल लगा सकते हैं। चेस ऑफ रो मैं वही यूज करूंगा जो पीछे से पास की गई है, आई कॉल के अंदर मैंने अपनी क्वीन को बिठाया, मतलब यहां पर ये ट्रू किया और कॉल लगा दी, क्वीन प्लेस सो फार +1। टोटल क्वीन तो उतनी ही रहेंगी। चेस का बोर्ड पास किया। अभी मैंने कहाँ बिठाया इसको, आई थ्रो में बिठाया है और कॉलम वाले कॉलम में बिठाया है, तो ये पास कर दिया। वापस आने पर मैं इस सेक्शन को अंडू करना याद रखूंगा, इक्वल टू फॉल्स। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो आपने सिर्फ क्या किया है, इस रो के बचे हुए कॉलम्स कवर किए हैं। अब अगली रो और अगले कॉलम भी तो कवर करोगे। अब लगाऊंगा मैं लूप, रो कॉल वाला, फॉर इंट रो इक्वल टू i+1 से रो लगेगी, अगली रो से स्टार्ट होंगे, से लेकर जाएंगे हम चेस डॉट लेंथ तक, रो प्लस प्लस, और कॉलम जो हमारे चलेंगे वो 0 से चलेंगे। इन दोनों को जोड़ के भी लिखा जा सकता था, दोनों लूप्स को, ये ऊपर वाला लूप और ये नीचे वाला फॉर लूप मर्ज भी हो सकते थे, पर मैं अलग अलग लिखना पसंद कर रहा हूं। पहले जिस रो में बिठाया था उसी रो के बचे हुए कॉलम्स, और फिर अगले वाली रो पूरी रो i+1 से लास्ट तक जाएंगे और कॉलम 0 से लेकर एंड तक सब में जाएगा। अगली रो तो अब पूरी ली जाएंगी ना, ये सारे बॉक्सेस अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, ये सेम कोड आप दोबारा लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लेकिन आई कॉल में नहीं बिठा रहे हो आप, रो कॉल में बिठा रहे हो, तो आप रो कॉल बोलोगे, तो जिसमें आपने बिठाया है वही खबर आगे पास करोगे। अब तुम सोचोगे शुरुआत में जब आपने 0, -1 दिया तो कैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0, -1 दिया, मतलब बेसिकली मैंने पता है कौन सा स्पॉट दिया है, 0, -1। ध्यान से देखिए मैंने आपको कौन सा स्पॉट दिया है। पहली बार पहली क्वीन के लिए कैसे चलेगा, पहली क्वीन के लिए ऑल 16 डब्बे अवेलेबल थे, तो पहली क्वीन के लिए कैसे चलेगा, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ये स्पॉट दिया है 0, -1, तो इसी रो के बचे हुए कॉलम्स, मैं कोड काट के ले आता हूं, तब आपको इंसाइट बनेगी कि कैसे चला, पहली क्वीन के लिए सारे डब्बे कैसे मिले। ये देखिए मैंने 0, -1 पास किया था, तो आपने j+1 से, 0, -1 था ना, j-1 था, तो आपने j+1 दैट इज 0 से लूप लगाया, तो ये वाला लूप चलाया, बेसिकली यहाँ पर ये वाला लूप चलाया, और फिर i+1 मतलब अगली रो से पूरे लूप चलाए। तो पहली क्वीन को आपने
सारे 16 डब्बे अवेलेबल करा दिए। अब मान लो पहली क्वीन तुमने यहाँ कहीं बिठा के कॉल लगाई थी, यहाँ बिठा के, ठीक है। तो अब अगली क्वीन का देखो, तुमने ये 1,1 पास कर दिया, तो अगली क्वीन के लिए पहले ये लूप चला, इस लूप ने कर दिए ये और ये, रो सेम रखी, 1th रो रखी और कॉलम 2 और 3 ले लिए। 1,1 में बिठाया था आपने, तो 2 से स्टार्ट करके एंड तक गए, और फिर ये वाला लूप क्या कराएगा, ये वाले सारे डब्बे कवर कराएगा आपसे, ठीक है। तो ये करने के बाद ऐसे करते 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 जिस दिन आपकी क्वीन प्लेस सोफार सारी क्वींस बैठ चुकी हों, इफ क्वीन प्लेस सोफार इज इक्वल टू टोटल क्वीन, सारी क्वींस हमने बिठा दी हैं, तो रिटर्न करना होगा, रिटर्न करने से पहले प्रिंट करना होगा। तो लूप लगाएं और छाप दें, फॉर इंट रो इक्वल टू 0, रो लेस देन चेस्ट डॉट लेंथ रो प्लस प्लस, फॉर इंट कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन चेस्ट डॉट लेंथ कॉलम प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अच्छा, अब यहाँ पर वो भी तो होगा, अगर वो क्वीन वहाँ बैठी है तो क्वीन प्लेस करेंगे, इफ चेस्ट ऑफ रो कॉल इज ट्रू, अगर वहाँ पर क्वीन बैठी है तो क्वीन प्रिंट करेंगे, एल्स डैश प्रिंट करेंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग छोटी मोटी होगी तो संभाल लेंगे, फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम्स तो हो ही जाती हैं। तो यहाँ प्रिंट करेंगे हम क्यू, आई थिंक टैब, क्यू और टैब। अब ये क्यू और टैब का भी सीन है, नहीं कोई सीन नहीं है, क्यू टैब प्रिंट करेंगे, और यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, डैश टैब, कि रानी नहीं बैठी। जब एक रो हो जाएगी तो एंटर लगा दें, और जब सारी रोज हो जाएंगी तो एक एंटर और लगा दें, ताकि एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन में मर्ज ना हो, ठीक है। मेरी तरफ से कोड हो चुका है, आइए इसे रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड है। देखिए हम समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं, मैंने आपको 1D एरे के थ्रू 1D एरे में कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं उसके 2-2 स्टाइल कराए थे, अब मैंने आपको 2D एरे में उसके 2-2 स्टाइल करा दिए। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा थोड़ा दिमाग में जम रहा होगा। सबमिट करके देखते हैं, अगर एक्सेप्ट होता है तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट हो रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज जरा से शेयर करें, शेयर करेंगे तो रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी तो मोटिवेशन बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगी मैं और कंटेंट डालूंगा, तो ऐसे बहुत ज्यादा मजा आएगा, देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।